केरल चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी करेगी आमना सामना या एलडीएफ और यूडीएफ में होगी कांटे की टक्कर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी भले ही केरल के अंदर हर बार हार रही हो, लेकिन बीजेपी इस बार दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद कॉन्फिडेंस में इतना आ गई है कि वो केरल के चुनाव को भी जीता हुआ मान रही है। जी हां दोस्तों, राजीव चंद्रशेखर का केरल बीजेपी अध्यक्ष बनना तय। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजीव चंद्रशेखर संभालेंगे केरल की रणनीति। राजीव चंद्रशेखर जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक हैं, हालांकि वो चुनाव में हार गए थे और बहुत बुरी तरह से हारे थे, लेकिन बीजेपी फिर भी उनके ऊपर अब एक बार फिर से विश्वास जताने वाली है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी तीनों के तीनों इस बार केरल चुनाव को लाइटली नहीं ले रहे हैं। केरल चुनाव में एलडीएफ से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से रणनीति बनाकर मैदान में उतरेगी। प्रियंका गांधी इस बार केरल चुनाव की पूरी रणनीति संभालेगी। राहुल गांधी पीछे से रणनीति को धार देंगे। बता दें कि केरल चुनाव विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन अभी से ही बीजेपी और कांग्रेस चुनाव मैदान की तैयारियों में लग गई है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, यह बिल्कुल फ्री होता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कासरगोड विधानसभा सीटों की, जिसमें 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2 सीटें एलडीएफ के खाते में, 3 सीटें यूडीएफ के खाते के अंदर जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों कन्नूर की 11 सीटों की, तो कन्नूर की 11 में से दोस्तों 4 सीटों पर एलडीएफ पार्टी, 7 सीटों पर यूडीएफ, तो 0 सीटें अने के अंदर जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों वायनाड की, जहां से स्वयं प्रियंका गांधी सांसद हैं, प्रियंका गांधी यहां से लगभग 3 में से 1 सीट एलडीएफ, तो 2 सीटें यूडीएफ के खाते के अंदर जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों कोझिकोड विधानसभा सीटों की, जिसमें 13 विधानसभा की सीटें आती हैं, 5 सीटों पर एलडीएफ, 7 सीट पर यूडीएफ, तो 1 सीट अने के अंदर जा रही है। वहीं अगर हम बात मलप्पुरम की करते हैं, 16 विधानसभा की सीटें आती हैं मलप्पुरम में, 16 में से 8 सीटें एलडीएफ के खाते के अंदर, यहाँ पर 7 सीटें यूडीएफ के खाते के अंदर, तो वहीं दोस्तों 1 सीट अने के खाते में। वहीं बात त्रिशूर की 13 सीटों की करें तो 5 सीटें एलडीएफ के खाते में, 7 सीटें यूडीएफ के खाते में, तो 1 सीट अने के अंदर जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं एर्नाकुलम की 14 विधानसभा सीटों की, तो 6 विधानसभा की सीटें एलडीएफ के खाते के अंदर जा रही है, 8 विधानसभा की सीटें यूडीएफ के खाते के अंदर जा रही है, 0 सीटें दोस्तों अन्य के अंदर जा रही हैं। कुल मिलाकर सभी की सभी 75 की 75 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली, जिसमें से 31 सीटें एलडीएफ के खाते के अंदर, यूडीएफ के खाते में 41 सीटें, तो 3 सीटें दोस्तों अन्य के खाते के अंदर भी जाती हुई देखने को मिल सकती हैं। यानी वर्तमान परिस्थितियों में यूडीएफ यानी जो कांग्रेस गठबंधन है वो आगे है, सरकार बनाने की ओर है। वहीं बात अगर हम इडुक्की की 5 विधानसभा सीटों की करते हैं, तो दोस्तों 3 सीटें एलडीएफ, 2 सीटें यूडीएफ के खाते में, लेकिन अन्य का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला। वहीं अगर हम बात करते हैं कोटायम की 9 विधानसभा सीटों की, कोटायम की 9 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें एलडीएफ के खाते के अंदर, 5 विधानसभा की सीटें यूडीएफ के खाते के अंदर जा रही हैं। अल्पुजा की बात करें, 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 2 सीटें एलडीएफ के खाते में, 7 विधानसभा की सीटें यूडीएफ, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पटनामथिट्टा की, पटनामथिट्टा के अंदर 5 सीटें आती हैं, जिसमें से 4 सीटें एलडीएफ पार्टी, 1 सीट यूडीएफ पार्टी के खाते के अंदर जाने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करें पलक्कड़ की, पलक्कड़ जिले में आती हैं 12 विधानसभा की सीटें, जिसमें से दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें एलडीएफ, 6 विधानसभा की सीटें यूडीएफ के खाते के अंदर जा रही हैं। वहीं बात कोल्लम की, यहाँ पर 11 सीटों की हम करते हैं, 6 सीटें एलडीएफ, 5 सीटें यूडीएफ, तो 0 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही है। अंतिम दोस्तों तिरुवनंतपुरम की 14 विधानसभा सीटों की हम बात करें, 7 सीटें एलडीएफ, 5 सीटें यूडीएफ, 2 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर अंतिम जिले में एलडीएफ पार्टी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है। कुल मिलाकर दोस्तों हमने केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। केरल में 140 विधानसभा सीटों में से लगभग 63 सीटें एलडीएफ के खाते के अंदर जा रही है, 72 सीटें यूडीएफ के खाते के अंदर जा रही है,
5 सीटें अन्य के अंदर जा रही है। यानी कुल मिलाकर वर्तमान परिस्थितियों में तो केरल में बीजेपी यहां पर जो है वो लगभग 5 सीटें, यूडीएफ यहां पर 72 सीटों के साथ सरकार बना रहा है। यानी यहां पर मामूली बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार केरल में बन सकती है, यूडीएफ यहां पर सरकार बना सकती है, लेकिन एलडीएफ कहीं ना कहीं इस बार सत्ता की होड़ से पिछड़ सकती है। आपको क्या लगता है केरल में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा केरल का मुख्यमंत्री? हमें कमेंट में जवाब दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब या